वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एफएल इंडिया के बारे में। तो दोस्तों बेसिकली एफएल इंडिया का अगर आप बेसिकली परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें इस कंपनी के अंदर 1% की रैली नज़र आ चुका था। तो अभी देखेगा एफएल इंडिया के अंदर हमें कल के दिन एक बहुत शानदार तरीके से रैली, बहुत शानदार तरीके से तेजी इस कंपनी के अंदर नज़र आ सकती है। सबसे पहला रीज़न कि जो कंपनी का Q1 का रिजल्ट्स हमें नज़र आने वाला था वो रिजल्ट्स कंपनी ने डिक्लेयर दोस्तों किया हुआ है और वही रिजल्ट्स के द्वारा हमें कंपनी के अंदर कल के दिन आपको रैली नज़र आ सकती है। तो चलिए किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया था हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होता कि जो एफएल इंडिया के अंदर में पहले से पीक पॉइंट से अभी तक अगर आप देखोगे जो गिरावट हमें नजर आई, जो कंसोलिडेशन फेज हमें एफएल इंडिया ने फेस किया, उसके पीछे की वजह क्या था? क्योंकि कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बुरा दोस्तों परफॉर्म कर रहा था 3 से 4 क्वार्टर के अंदर। उसी से रिगार्डिंग हमें कंपनी के अंदर पैनिक लेवल नजर आया हुआ था और कोई कंपनी के अंदर रैली नजर नहीं आ रही थी। तो अभी देखिएगा बेसिकली अगर आप एफएल इंडिया का मार्च 2023 का सेल्स का डेटा अगर आप देखोगे 356 के आसपास हमें सेल्स था एंड जून 2023 के अंदर 407 सेल्स हो चुका है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप है। अगर आप वही ईयर ऑन बेसिस कंपेयर करेंगे तो पिछले जून 2022 पिछले साल था 347 के आसपास, यानी कि ईयर नर बेसिस भी जंप है एंड क्यूएन के बेसिस भी जंप इनके सेल्स के अंदर नज़र आ चुकी हैं। फिर अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में अगर आप देखोगे तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था मार्च महीने का 62 करोड़ के आसपास था एंड जून 2023 का देखोगे 66 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप है और वही अगर आप जून 2023-22 का अगर आप डेटा देखोगे ईयर नर बेसिस का तो 55 करोड़ था। तो ईयर नर बेसिस भी जंप नज़र आई है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जंप नज़र आई है। अर्निंग पर शेयर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो मार्च 2023 के अंदर 4.68 था और जून 2023 के अंदर हो चुका है 4.97। ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप है और ईयर नर बेसिस अगर आप देखोगे 4.09 से बढ़ के 4.97। तो ईयर नर बेसिस भी जंप नज़र आ रही है, यानी कि कंपनी ने जो परफॉर्म किया है अपना Q1 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा खासा बेसिस के ऊपर परफॉर्म किया है। अर्निंग पर शेयर के अंदर ईपीएस के अंदर मार्केट को एक्सपेक्टेड था और कंपनी ने जो रिपोर्ट किया है उसमें 7% का सरप्राइज दिया एंड रेवेन्यूज के अंदर भी ऑलमोस्ट 7 to 8% का सरप्राइज हमें एफएल इंडिया ने दे चुका है रिजल्ट्स के अंदर। कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, यूनिक सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है, यूनिक बिजनेस के अंदर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। साथ में अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास तो ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से होल्डिंग है, कोई प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग चेंजेस नहीं किया। एफआईज का अगर आप डेटा देखोगे तो करंटली 10% का होल्डिंग है, स्लाइटली एफआईज ने माल बेचा है पिछले क्वार्टर से। डीआईज अगर आप देखोगे लगातार डीआईज इस कंपनी के अंदर माल खरीदारी कर रहे हैं 7.5%, फिर 9%, 11%, 12%, 13.5%। जितना माल एफआईज बेच रहा है, जितना माल पब्लिक बेच रहा है, उतना ही माल लगातार एफआईज बाइंग कर रहा है। तो उससे बहुत ही अच्छे खासे सेंटिमेंट से अगर प्रमोटर्स माल बेचता, अगर एफआईज माल बेचता, अगर डीआईज माल बेचता और खरीदारी कौन करता? पब्लिक, तो दोस्तों ये नेगेटिविटी पॉइंट होता है। लेकिन अगर पब्लिक बेच रहा है, एफआईज बेच रहा है और वो माल अगर डीआईज बाइंग करे तो उससे नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये अच्छे खासी पॉजिटिविटी पॉइंट नज़र आ रहा है। एफआईज को लगता है कि थोड़ा हम लोग माल बेचें एंड डीआईज को लगता है और हमें माल बाइंग करने का ज़रूरत है। तो इनका सोच भी दोस्तों अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। तो कल के दिन आपको एफएल इंडिया के अंदर नजर रखना चाहिए, कंपनी के अंदर बहुत अच्छे खासी रैली नजर आ सकती है। अभी हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो इन्फोसिस का पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1% का रैली नजर आया हुआ था। अभी मंडे के दिन कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है? बेसिकली मंडे के दिन दोस्तों जो डेटा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो चलिए एक एक न्यूज़ के बारे में बात करते, एक एक खबर के बारे में बात करते। जो 2 अपडेट्स है जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जिसके मुताबिक हमें कंपनी के अंदर जुबलेंट फूड वर्क्स के अंदर पहले भी हुआ था, तो उसके ऊपर बाद में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो नेगेटिव अपडेट्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो अपडेट हमें नजर आया हुआ था फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज होने के बाद आया हुआ था एंड सैटरडे के दिन कल के दिन भी एक और हमें अपडेट नजर आया हुआ था। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। इन्फोसिस सी अनदर टॉप लेवल। अभी देखिएगा एक बात तो आपको पता होगा इन्फोसिस के एमडी कौन है। ओके, एक बात तो सभी लोगों को पता है, हर एक कंपनी के एमडी के बारे में लोगों को पता होता है, सीईओ के बारे में पता होता है, या फिर आप बोल सकते हो और बहुत सारे पोस्ट के बारे में लोगों को नहीं पता होता है। एमडी के बारे में पता है, सीईओ के बारे में पता है, चेयरमैन के बारे में पता होता है, लेकिन उससे भी बढ़ के या फिर उतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और भी हमें ऐसे पोस्ट होते हैं जिनके मुताबिक कंपनी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता। अभी देखा कौन कौन से पोस्ट है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोस्तों अगर बात की जाए तो इन्होंने
इस कंपनी से क्वाइट किया है, कंपनी को छोड़ चुके हैं। अभी इन्फोसिस सी अनदर टॉप लेवल एग्जिट एज ईवीपी रिचर्ड लोबो क्वाइट्स फर्म। तो बेसिकली रिचर्ड लोबो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे जिन्होंने इन्फोसिस से एग्जिट किया हुआ है। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोस्तों एग्जिट अगर करेंगे कोई भी कंपनी से, यानी कि रीज़न तो दोस्तों उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर डायरेक्टली क्वाइट करेंगे तो जिसके मुताबिक ज़रूर कंपनी के अंदर दोस्तों आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और वो इम्पैक्ट हमें मंडे के दिन आपको नज़र आ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसीजन लेने के लिए, कोई अपडेट्स लेने के लिए, या फिर कोई कंपनी के ऊपर बिलीव करने के लिए। जो भी डिसीजन होता है इनका अप्रूवल भी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ये जो रिचर्ड लोबो है, ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनका पोस्ट क्या था इन्फोसिस के अंदर, तो देखिएगा इनका जो पोस्ट था एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड सीनियर मैनेजर मैनेजमेंट। तो बेसिकली इनका दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट का एक अच्छा खासा रोल था, जो कि बहुत ही अच्छा खासा दोस्तों रोल इनका नजर आया हुआ है, और इन्होंने दोस्तों इन्फोसिस इस कंपनी से क्वाइट किया हुआ है। तो अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स की पर 24 दोस्तों घंटे नहीं होते फिर एक और हमें अपडेट नजर आया, और इस अपडेट्स के अंदर दोस्तों फिर से वही चीज़ हमें मेंशन हुआ। फिर एक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फिर हमें इन्फोसिस इस कंपनी से एग्जिट किया, लेकिन इन्होंने दोस्तों स्टेटमेंट हमें मेंशन किया है कि इन्होंने एग्जिट क्यों किया। देखिएगा अनदर हाई प्रोफाइल एग्जिट फ्रॉम इन्फोसिस, जो कि हमें सैटरडे के दिन खबर आया हुआ था। एसवीपी चार्लिस सैलेमन, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का दोस्तों नाम नजर आया हुआ है, क्योंकि उन्होंने लीव क्यों किया, एग्जिट क्यों किया, क्योंकि उन्होंने दूसरी कंपनी के अंदर एज अ सीईओ हमें ज्वाइन किया है। और इन्फोसिस कंपनी के अंदर इनका पोस्ट क्या था, इन्फोसिस कंपनी के अंदर दोस्तों इनका जो हमें पोस्ट नजर आया हुआ था सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो बेसिकली ये भी दोस्तों पोस्ट अच्छा था, लेकिन इन्होंने पोस्ट के खातिर, यानी इनको बहुत अच्छा खासा पोस्ट मिला दूसरी कंपनीज के अंदर एज अ सीईओ, इसके मुताबिक इन्होंने लीव किया है। लेकिन दोस्तों अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लीव करता है तो कंपनी के अंदर नेगेटिव इंपैक्ट तो आता ही, जैसे कि पिछले साल आपको पता होगा कि जुबिलेंट फूड वर्क्स के अंदर ऐसा हमें नजर आया हुआ था। कंपनी के अंदर जब मार्केट स्टार्ट हो डायरेक्टली कंपनी गिरावट ही गिरावट जुबिलेंट फूड वर्क्स के अंदर हमें नजर आया हुआ था। लेकिन क्या हमें मंडे के दिन इंपैक्ट नजर आएगा, तो चले जैसे कि इन्फोसिस लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वैसे इन्फोसिस लिमिटेड ईडीआर नाम से कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यानी कि अमेरिकन मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है। तो जहां अमेरिकन मार्केट का 4 अगस्त के दिन अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो आफ्टर मार्केट आवर्स क्लोज होते होते ऑलमोस्ट कंपनी के अंदर 0.48% की रैली नजर आया हुआ था। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे मॉर्निंग के अंदर तो ऑलमोस्ट अच्छे खासी तेजी हुआ था, लेकिन बाद में मार्केट के सेकेंड हाफ के अंदर क्लोज होते होते ऑलमोस्ट इन्फोसिस के अंदर स्लाइटली हमें डिप्स नज़र आया हुआ था। तो अब ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी प्राइस देखना कि इन्फोसिस एडीआर के जो अमेरिकन मार्केट के अंदर प्राइस है और इंडियन मार्केट के अंदर प्राइस है क्या सिमिलर है, उस तरीके से मंडे के दिन आपको परफॉर्मेंस नजर आ सकता है। इसके अंदर अगर आप प्राइस देखोगे 16.79 है, उसको अगर दोस्तों इंडियन रुपीज के अंदर अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो यह हमने डाल चुका है 16.79, यहाँ आप देख सकते हो, जो कि प्राइस निकल के आ रही है 1388 रुपए। और जो इन्फोसिस लिमिटेड में जो कंपनी ट्रेड कर रही है 1377 रुपीज के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है, और अमेरिकन मार्केट के अंदर 1388 रुपीज के आसपास हमें प्राइस दोस्तों रेंज हमें शो होते हुए नजर आ रहा है। तो मंडे के दिन हमें चांसेस है कि ऑलमोस्ट 1% के आसपास आपको रैली, आधा % के आसपास आपको रैली नजर आ सकती है। लेकिन ये भी देखना दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो लीव किया है उसके ऊपर मार्केट किस तरीके से इन्फोसिस कंपनी को रिएक्ट करता है। लेकिन दोस्तों बाकी तो कोई बात नहीं, जितना गिरावट इन्फोसिस के अंदर नजर आए, कंपनी के अंदर नजर आए, उतना निवेश करने के बढ़िया मौका दोस्तों फिर आपको नजर आएगा। अगर कंपनी मंडे के दिन दोस्तों गिरता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पैनिक लेवल क्रिएट मत करना है, फिर पैनिक मत होना। आपने जो निवेश किया है अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको पैनिक लेवल नजर आएगा, लेकिन उसी रेंज के अंदर कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग करेगा, लेकिन लंबे समय के लिए कंपनी के अंदर शानदार तरीके से रैली आ सकती है, और 1-2 सालों में कंपनी 200 से लेकर 250% का रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दे सकता है। अभी पिछले ट्रेडिंग सेशन का अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो ऑलरेडी दोस्तों इस इन्फोसिस कंपनी के अंदर फ्राइडे के दिन एम ऑर्डर लग चुका है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर आप यह बोल सकते हो 324 क्वांटिटी के आसपास हमें ऑर्डर लग चुका है। तो जिसके मुताबिक इसका इंपैक्ट आपको इन्फोसिस लिमिटेड
के अंदर कल के दिन जिस जैसे मार्केट ओपन होगा उसी तरीके से आपको इंपैक्ट नजर आ जाएगा। तो जितना आपको इन्फोसिस कंपनी के अंदर गिरावट नजर है उतना बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करेंगे लैंडक्रू होल्डिंग लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जो कि पहले बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, जो कि 686% तक का रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिया हुआ है। 51 रुपीज के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। क्यों कंपनी के अंदर लगातार तेजी, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है 1:2 रेशियो के अंदर बोनस। तो अगर आपके पास 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले 1 आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जल्दबाजी निवेश मत करना, क्योंकि कंपनी बहुत ही छोटा है और बहुत ही रिस्की है। तो हो सके तो इस कंपनी को स्किप करके भी चल सकते हो। अगर पैसे डालोगे तो 100% आपका पैसा या मिस हो जाएगा, आपको लॉस ही लॉस नजर आ जाएगा। तो इसी तरीके से वीडियो अगर आपको पसंद आती होंगे तो जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।